तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। एक बहुत बड़ी न्यूज़, मैं कहूँगा इसे बहुत बड़ी न्यूज़ आई है यस बैंक की तरफ से। यहाँ पे देखा जाए तो हमें इस न्यूज़ से ये पता चलने वाला है कि जो यस बैंक का जो मोरल जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नीचे गिर चुका है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों से यस बैंक के साथ हो रहा है उस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस जो है यस बैंक का वो कम होते हुए दिख ही रहा था हमें। यस बैंक के जो शेयर प्राइस में भी काफ़ी गिरावट देखने के लिए मिल रही थी। उसके बाद यस बैंक की तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट आया है जिसने मार्केट को यहाँ पे हिला दिया है। क्या है वो स्टेटमेंट, आज हम डीप में जानेंगे, ठीक है। तो यस बैंक लोअर इट्स फाइनेंशियल ईयर 2021-22 ग्रोथ एस्टिमेट फॉर इंडिया टू 8.5%। यानी कि हर एक कंपनी का एक टारगेट होता है जो उसे मार्केट को देना पड़ता है। 2020-21 का क्या एस्टिमेट होने वाले हैं, हम कितना काम करेंगे, कितना अर्निंग की हमें रिक्वायरमेंट होगी, 2021-22 में हम कैसा परफॉर्म करेंगे, 2022-23 में हम कैसा परफॉर्म करेंगे, वो सब आ जाता है। पर इस बार हमें देखने के लिए मिला जो 2021-22 का जो डाटा पहले देखने के लिए मिला था उसमें यस बैंक ने यहाँ पे लगभग हम कहें तो 10% के आसपास कुछ ग्रोथ थी और उसे अभी घटा दिया है। और ट्यूसडे को उन्होंने वापस से चेंज करते हुए उनका जो ग्रोथ एस्टिमेट है फॉर इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 टू 8.5%, 8.5% तक उन्होंने यहाँ पे गिरा दी है अपनी एस्टिमेट, जो ग्रोथ है उसके जो परसेंट है उसकी वैल्यू, ठीक है। While all indication pointed to a stable recovery process before the second wave struck, सब कुछ ठीक होने वाला था। फर्स्ट कोरोना वेव आई, उसके बाद बावजूद यस बैंक के पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज थे और उन्हें मतलब पूरी उम्मीद थी कि हम वापस से मार्केट को यहाँ पे जीत सकते हैं, सब कुछ हमारे कंडीशन फेवर्स में आ जाएगी। पर जिस हिसाब से कोविड-19 की सेकेंड वेव आई और उसने इतना तहलका मचा दिया, उसके बाद यस बैंक के थोड़ा कॉन्फिडेंस में हमें लूज देखने के लिए मिला। दिस इज नाउ लाइकली टू बी pushed back to an extent. For financial year 22, we expect real GDP growth at 8.5%, weaker than our previous estimate of 10.5%. जब ये ईयर शुरू हुआ था तब ये महंगा गया था ना यस बैंक से, तो 10.5% का उन्होंने कहा था कि हम ग्रोथ दे सकते हैं, पर अब उसे कम कर 8.5% कहा। और इसके बाद मार्केट में बहुत ज़्यादा हंगामा मच चुका है। वैसे देखा जाए तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत हुई यस बैंक में और आज जो है काफ़ी ठीक ठाक शेयर हम कह सकते हैं कि मूव कर रहा है। सेट द रिपोर्ट टाइटल्ड इंडिया जीडीपी मैराथन एफर्ट अहेड प्रिपेयर्ड बाय यस बैंक इकोनॉमिक डिपार्टमेंट. It noted that the implementation of lockdown-like restriction due to the second wave is likely to create a break in the normalization process in the growth that had started as the economy was unlocked after the tapering off of the first round of infection. जब ये फर्स्ट राउंड आया कोरोना का उसके बाद थोड़ा नुकसान हुआ पर उससे भी मतलब एक था होप कि अब हम रिकवर कर सकते हैं। और वो भी फर्स्ट जो वेव थी उसमें सिर्फ 1 लाख ही हाईएस्ट केसेस थे, सेकेंड वेव में तो लगभग 4 लाख के केस, यानी कि 4 गुना ज़्यादा स्प्रेड हुआ कोरोना वायरस, जिस वजह से थोड़ा सा यस बैंक को यहाँ पे ज़्यादा डरा दिया। The mobility and consumption indicators have already started recording a sequential drop with the state level lockdown restriction through April and May. ठीक है, अब इसमें अगर एक बात मैं आप लोगों से कहूँ तो HDFC बैंक जैसा बैंक भी थोड़ा सा यहाँ पे मतलब तहस महस तो नहीं कहूँगा पर थोड़ा सा डाउन देखने के लिए मिला। HDFC बैंक का भी मोरल हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस में उनकी भी हमें नीचे की तरफ देखने के लिए मिला कॉन्फिडेंस। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यस बैंक तो डरना ही डरना था, ठीक है। अदर हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स सच एज ऑटोमोबाइल सेल एंड प्रोडक्शन PMI, मैन्युफैक्चरिंग एंड PMI सर्विसेज, ई-वे बिल्स, पावर कंजप्शन एक्सेट्रा हैव ऑल्सो मॉडरेटेड सिक्वेंटली। अब ये तो उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में बताया थोड़ा बहुत कि ऑनलाइन कुछ भी हो जाए, ऑनलाइन से वो इतना ज़्यादा नहीं अर्न कर सकते हैं जितना जब फिजिकल मार्केट जब रहता था। तो अच्छा खासा बैंक जो है वो कभी ऑनलाइन जितना भी हो जाए, पर अगर ऑनलाइन सब कुछ हो गया ना तो बैंक जितना पहले कमाता था ना उतना कमा नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस रहते थे पहले। पर अब जैसे जैसे ऑनलाइन हो रहा है उसके बावजूद थोड़ा मतलब हम कह सकते हैं जो कमाने के सोर्सेज है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिल रहे हैं फिलहाल बैंकिंग सेक्टर में हमें, और वही यस बैंक ने यहाँ पे कहा है। तो अब यहाँ पे कोरोना की सेकेंड वेव तो आ चुकी है और इसमें कॉन्फिडेंस लूज दिख रहा है। अगर कोरोना की थर्ड वेव अगर आ गई तो फिर सब मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाएगा यहाँ पे मार्केट। वाइल द रिसेंट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ डेली कोविड केसेज हैज़ बीन एनकरेजिंग
इमर्जिंग स्टेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन कॉश एंड लाइकली टू एक्सटेंड लॉकडाउन, यानी कि लॉकडाउन बढ़ने के बहुत बहुत चांसेस है। देखा जाए तो केसेस बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं, फिर भी अभी भी जो फर्स्ट कोविड वेव थी उसके जो पीक लेवल था वो भी अभी तक हम टच नहीं कर पाए, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर फिलहाल केसेस हमें देखने के लिए मिल रही है। तो इस वजह से अब वो कह रहे हैं कि डरने की बात फिलहाल अभी भी है, और कोरोना लॉकडाउन जो है फिलहाल लॉकडाउन वो बढ़ने के चांसेस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। स्पीडी वैक्सीनेशन ऑफ द पॉपुलेशन इज प्रोबेबली द वन वे दैट मेड अनेबल बाउंस बैक इन कंज्यूमर सेंटिमेंट्स, यानी कि एक जो वैक्सीनेशन है, जो स्पीड अगर मिल गई अच्छे से तो एक मोरल अप हो जाएगा, कंज्यूमर सेंटिमेंट से वो नॉर्मल हो जाएंगे और काफ़ी मोमेंट हमें देखने के लिए मिल सकती है इकोनॉमी में इंडियन की, और इकोनॉमी में ग्रोथ आ गई तो बैंकिंग सेक्टर में 101% आएगी ही आएगी। वी रिमेन होपफुल दैट स्टार्टिंग जून सप्लाईज विल टर्न आउट टू बी बेटर विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन एज वेल एज इम्पोर्ट ऑफ वैक्सीन बीइंग रैप्ड अप। ठीक है, ओवरऑल वी एक्सेप्ट जीडीपी ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 22 टू बी एट 8.5% विद रिस्क बैलेंस ऑन इधर साइड्स, इट सेड IANS। तो इन ऑफिसर ने यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला, ये कहा है। तो ठीक है, हम थोड़ा सा अब यहाँ पे क्या करना चाहिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ, क्योंकि यस बैंक ने खुद यहाँ पे मतलब ये जो आया ना, ये इससे तो साफ साफ ये पता चल रहा है कि यस बैंक का थोड़ा कॉन्फिडेंस यहाँ पे लूज़ हो गया, और इनका थोड़ा मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा डर जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम से यस बैंक के शेयर्स यहाँ पे पोर्टफोलियो में लोग लेके बैठे हैं, और उसके ऊपर अगर यस बैंक ऐसे स्टेटमेंट देने लग गया तो डर तो लगेगा ही। पर फिलहाल अब क्या करना चाहिए, तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपके पैसे वो कोई काम के नहीं है, फिलहाल आप सिर्फ बैंक में ही पड़े, तो उससे अच्छा आप यस बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हो। शायद कभी कुछ अच्छा हो जाए, कभी यस बैंक अगर बोनस दे दे कुछ, या फिर कुछ स्प्लिट शेयर्स हो गया, कुछ भी हो जाए तो उससे फ़ायदा में आप ही रहोगे। ठीक है, तो अब आपकी मर्ज़ी, आपको क्या करना है इस सिचुएशन में। पर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा शेयर यस बैंक है, ये सब लोग जानते हैं, पर अभी कोविड केसेस के कारण हर एक बैंक में नुकसान हमें देखने के लिए मिल रहा है। थोड़ा सा आप समझदारी से अभी काम लीजिए, और यस बैंक को बुरा भला मत कीजिए, कहिए। ठीक है, क्योंकि हर एक बैंक दिक्कत दे रहा है, हर एक कंपनी हमें दिक्कत दे रही है, क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा बड़ा पेंडेमिक, हम घर में बैठ के तो कोई भी बोल सकता है, पर बाहर वो जैसे बिजनेस कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो इसलिए किसी भी बिजनेस को बुरा मत कहिए, फिलहाल सिचुएशन ही ऐसी है जिसका अभी हमें डील करना है। तो अभी फ़िलहाल आप यस बैंक में पैसा डालने की सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत डालिए, और अगर आपके पैसे पहले से ही है और आप लॉस में चल रहे हो तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आपको क्या करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। ठीक है, तो आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। Thanks for watching. Please subscribe.